अनमोल पिट फूड प्रोडक्ट स्टेब्लिश ही क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत इमोशनल सी स्टोरी है। एक साल बाद जब उसका सेकंड बर्थडे था, उससे पहले वो हंसता खेलता बच्चा एक पिंजर के रूप में होना शुरू हो गया। गुरुद्वारे गए तो मेरे हस्बैंड ने उसको रख के प्रे किया कि हे भगवान, या तो इसको संभाल ले या इसको ठीक कर दे, अब तो तुम्हारी स्ट्रगल स्टार्ट होएगी। मैंने बोला वो कैसे? कहते मैं कि कितनी देर इसको वीट नहीं देना। वो बोले कितनी देर नहीं, इसको होल लाइफ वीट नहीं देना। तो मैं ऐसे ही बैठी, तो मेरे भैया कहते बेटा या तो रो लो तो या तो कुछ कर लो। अब अगर तू रोती रहेगी, ऐसी डिप्रेशन में रहेगी, तो वो बच्ची खाएगी क्या? मक्की बेसन जो बोला उन्होंने वो तो दो ना। और दुनिया में ग्रेन्स थोड़े ना खत्म हो गए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकती है। उस दिन डिसाइड किया नहीं, अब रोना नहीं है, अब कुछ करना है। तो बच्चे ज़्यादा आने शुरू हो गए, तो मैंने सर को बोला सर ऐसे मत करो, मैं कितना कर सकती हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं करती। तो कहते फिर बेटा तेरे को ऑप्शन तो दिया, हम तेरे को सपोर्ट करते हैं। तो कहते हैं कि अगर बंदे की चाह है ना, अगर ये प्रॉब्लम मेरे को खुद को होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन एक माँ है ना, वो अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं दे सकती। दुख होता था यार, मैं ही बची थी, भगवान को मैं ही नजर आई थी, मेरे घर में इतना बड़ा दुख आना था। तब मुझे लगा कि नहीं, शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था। तो मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरी पहचान है। सबसे पहले तो सबको बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं प्रभजोत कौर, अनमोल पिट फूड प्रोडक्ट के एमडी। आप सोच रहे होगे एक कंपनी के एमडी होना तो नॉर्मल सी बात है ना, तो फूड प्रोडक्ट बहुत सी कंपनीज बनाती हैं। तो इसमें ये खास है कि प्रभजोत को यहाँ पे बिठा के स्पीकर, एज अ स्पीकर आप सबके सामने मैं बैठी हूँ, रूबरू हुई हूँ। थैंक्स फॉर सिटी यूनिवर्सिटी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अनमोल पिट फूड प्रोडक्ट स्टेब्लिश ही क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत इमोशनल सी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक हंसती खेलती फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली कह लो, ग्रेजुएट, हाउसवाइफ, होम मेकर फैमिली के साथ बड़ी खुश, हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हुआ 2002 में, मेरी बेटी हुई। बिल्कुल नॉर्मल आम बच्चों की तरह हंसती खेलती। एक साल बाद जब उसका सेकंड बर्थडे था, उससे पहले वो हंसता खेलता बच्चा एक पिंजर के रूप में होना शुरू हो गया। कहते ना कि बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो हो गया। वो हंसती खेलती बेटी का बस एक इतनी बाजू, बिल्कुल जीरो, बदतर से बदतर उसकी कंडीशन हो रही थी। हम हर जगह डॉक्टर्स के पास लेके जाते, हॉस्पिटल्स में जाते, कुछ दिन वो एडमिट रहती, ठीक हो जाती, फिर वापस घर लेके आते, फिर वही दिन बे दिन कोई बोलता कि इसको सोकड़ा हो गया है, कोई बोलता इसको गुरुद्वारे मंदिर ले जाओ। हम हर जगह जाते, हर जगह माथा टेकते, प्रे करते, बट लिटरली वो डाउन से डाउन ही जा रही थी। बहुत परेशान, एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते हैं। एक बंदा कमाने वाला होता है, घर में 4 से 6 जने खाने वाले भी होते हैं। तो उस टाइम बेटी की कंडीशन इतनी खराब हो रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है। लिटरली एक दिन हम हस्बैंड आए और बोले कि चलो दुख नारायण गुरुद्वारे चलते हैं। हम लोगों ने बेटी को लिया, पूरी फैमिली हम लोग गुरुद्वारे चले गए। गुरुद्वारे गए तो मेरे हस्बैंड ने उसको रख के प्रे किया कि हे भगवान, या तो इसको संभाल ले या इसको ठीक कर दे। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा शायद इसके बाद मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगी। लिटरली हम बाहर आए, प्रे किया, चलो गाड़ी में बैठने लगे तो हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके फादर हमारे पास आए। तो उन्होंने मेरी बेटी को देखा, हाय हेलो हुआ, कहते कि क्या हुआ? हमने कहा पता नहीं अंकल, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। तो वो कह रही मुझे लग रहा तेरी बेटी को ना वीट एलर्जी है। हम एक बार सुन के ना थोड़ा शॉक से हुए, फिर हमें लगा अंकल क्या बात कर रहे हैं, वीट तो प्रोटीन है ना, ये तो बॉडी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने हमें एक डॉक्टर का एड्रेस दिया, CMC का, हमें बताया, हाय हेलो विश दिया, ब्लेसिंग दी, हम लोग चले गए। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रही, चुपचाप सब एक दूसरे से छुप के आंखों में आंसू छुपा के बैठे हैं, बट बोल कोई नहीं रहा। मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, ये वीट एलर्जी क्या है?
फिर मैं कहा नहीं यार अंकल ऐसे ही बोल गए कुछ, मैं लिटरली उन्होंने कभी सुना होगा, उन्होंने ऐसे ही मेरे को बोल दिया। घर आ गए, 2-4 दिन हो गए, बात आई गई हो गई। थोड़े दिन बाद अनमोल की कंडीशन और ख़राब होने लगी। तो मेरे एक नॉन में दीदी रहते हैं, तो वो डीएमसी में जॉब करते थे। तो मुझे कहते कि प्रभजोत एक बार डॉक्टर बैंस को दिखा ले। मैं कहती बहुत धक्के खा चुकी हूँ, अब तो मेरे हाथ खड़े हैं, अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं वहाँ जाके स्लिप निकलवा सकूँ। तो बोले कोई ना, तू आज ही मैं तेरी स्लिप निकलवा के रखूँगी। उन्होंने मेरी बेटी के लिए स्लिप बनवाई, एक 10 रुपये की पर्ची वहाँ निकलवाई। मैं वहाँ से रिक्शा करा हस्बैंड के साथ, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने देखा, ओपीडी में हमने इनको दिखाया। तो ओपीडी भी दिखाने के बाद उन्होंने सारे टेस्टिंग लिखे। उन्होंने बोला कि ये टेस्टिंग करा लो। हमने टेस्टिंग देखे, काफ़ी कॉस्टली थे। चलो जैसे तैसे करके वो टेस्टिंग हो गई, सारे टेस्ट नॉर्मल, ओके, कुछ भी मेरी बेटी को डायग्नोज नहीं हुआ। हम और डिप्रेस भी, एटलीस्ट कुछ तो पता चलता, नहीं कुछ नहीं पता चला। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बैस ने, कहते प्रभजोत बेटा एक टेस्ट और है, थोड़ा कॉस्टली है, करा सकते हो? तो मैंने बोला सर क्या है क्या? कहते वो ना वीट एलर्जी का टेस्ट होता है, लाखों में 1-2 बच्चे होते हैं, मुझे लग रहा है कि इसको शायद वो है, तो इसका टेस्ट कराते हैं, 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। कहा ठीक है सर करा लो। हमने लास्ट चांस फिर लिया, हमने एक टेस्टिंग कराई, टेस्ट करा के हम वापस घर आ गए। 3 दिन बाद डीएमसी से कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि आपको सर ने बुलाया। मैं बड़ी शॉक कि डीएमसी मुझे कॉल क्यों कर रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया कि या कुछ ऐसा डिजीज हो गया मेरे बच्चे को कि डीएमसी कॉल कर रहा है मुझे। तो मैं गई, वहाँ बाहर बैठी हूँ, तो बाहर बैठे सर मीटिंग में थे, डॉक्टर साहब, मैं बाहर बैठ गई। तो बाहर बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ हे भगवान कुछ तो निकले, एटलीस्ट वीट एलर्जी निकल आए, कुछ तो निकले, पता तो चले मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। उस टाइम ये नहीं पता था वीट एलर्जी है क्या। अंदर गई, सर ने बोला कि बेटा तेरी बेटी को ना वीट एलर्जी है। तो मैंने बोला ठीक है सर। कहते बेटा ठीक है नहीं, अब तो तुम्हारी स्ट्रगल स्टार्ट होएगी। मैंने बोला वो कैसे? कहते मैं कि कितनी देर इसको वीट नहीं देना। वो बोले कितनी देर नहीं, इसको होल लाइफ वीट नहीं देना। अब एक और चैलेंज लाइफ में कि तो देना क्या है सर? सर बोले कि आप इसको मक्की, बेसन, बाकी सब कुछ दे दो, वीट नहीं दो। बट एक कहते ना कि वीट ना दो, हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, बट बाहर निकलो तो दुनिया में सब कुछ तो वीट में ही बन रहा है, कुछ है ही नहीं। फ्रूट्स दे देंगे, वेजिटेबल्स दे देंगे, कब तक दे लेंगे? एक बच्चे को पेट भर के चपाती तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए। चलो आगे उन्होंने बोला कि इसकी एंडोस्कोपी करा दो। अब 1.5 साल के बच्चे की एंडोस्कोपी कराना आप सोच सकते हो कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल था। चलो एंडोस्कोपी कराई, हस्बैंड बाहर खड़े, कहते मैं नहीं देख सकता, तू चली जा। मैंने खुद खड़े होकर अपने बच्चे की एंडोस्कोपी कराई। डायग्नोज हुआ कि होल लाइफ ये सिलिक है, इसको वीट नहीं देना। वीट क्या, वीट डस्ट भी नहीं लगनी चाहिए। लिटरली ठीक है, चलो बोल दिया उन्होंने, एक डाइट चार्ट पकड़ा दिया, ये खाने को देना, ये मत देना। अब बाहर आए हैं तो एक बार तो सब डिप्रेशन में है, सब रो रहे हैं, कोई बाथरूम में रो रहा है, कोई रूम में रो रहा है, बट एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं अब करेंगे क्या। तो मैं ऐसे ही बैठी, तो मेरे भैया कहते बेटा यहाँ तो रो लो, तो यहाँ तो कुछ कर लो। अब अगर तू रोती रहेगी, ऐसी डिप्रेशन में रहेगी, तो वो बच्ची खाएगी क्या? मक्की बेसन जो बोला इन्होंने वो तो दो ना, और दुनिया में ग्रेन्स थोड़े ना खत्म हो गए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकती है। उस दिन डिसाइड किया नहीं, अब रोना नहीं है, अब कुछ करना है। तो क्या करना है कुछ नहीं पता, बस उठ के खड़ी हुई हूँ कि नहीं हाँ मुझे कुछ करना है। मैं बहुत बुरी कुक थी, मुझे कुकिंग अच्छे से नहीं आता था, बट लकीली मदर मेरे बहुत अच्छे कुक थे। कहते हैं ना एक अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर होता है। तो मेरी लाइफ में वो लाइफ लाइट, कहते हैं लाइमलाइट आई कि मुझे कुछ करना है। मैंने थोड़ा बहुत उठी, मिक्सर उठाया, ग्रेन्स लिए, कुछ थोड़ा बहुत बीटिंग करी, थोड़ा कच्चा पक्का बनाने की कोशिश करी, कुछ थोड़ा बहुत बना, कुछ मम्मा से गाइडिंग ली। तो मम्मा ने बोला ये थोड़ा बहुत करके देख, बन जाएगा। ट्राई किया, अच्छा बना। चलो थोड़ा अनमोल स्टेबल होना स्टार्ट हो गई। अब छोटा सा ग्राइंडर बाय किया गया घर में। अब इतने पैसे भी नहीं थे कि बहुत बड़ा ग्राइंडर बाय कर लूँ या कुछ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बजट ही उतने होते हैं कि घर के खर्चे भी चलाने होते हैं।
तो उसके साथ साथ बेटी का ट्रीटमेंट भी था। चलो डॉक्टर ने बोला कि 2 मंथ बाद आना और इसका प्रॉपर डाइट सेट रखना। अब जैसे बंदा कहता ना एक फोबिया हो गया, मुझे तो फोबिया ही हो गया। मुझे हर जगह वीट ही नज़र आना शुरू हो गया। अगर मैं मक्की खरीदने जाती तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे तो कंटेमिनेशन है, ये नहीं देना। बेसन है, इसमें तो कंटेमिनेशन है। भुजिया है तो भुजिया में तो बहुत कुछ कंटेमिनेटेड। अब बिस्किट की बेकरी पे जाती हूँ तो वहाँ पे वीट है। तो यार मेरा बच्चा खाएगा क्या? मैंने डिसाइड किया नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर में ही बनाएंगे। मैंने घर में छोटा छोटा बिस्किट सामान बनाना शुरू करा। मेरी बेटी 175 पे थी, लिटरली बहुत जल्दी वो 28 पे आ गई। वो बच्चा वापस हंसना खेलना शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई। डॉक्टर फाइंड कर रहे थे, देख रहे थे स्टोरी साथ में बच्चे का कि ठीक हो रही है, बहुत जल्दी ठीक हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे बुलाया, वो 12 पे रह गई, जबकि वो 6 मंथ बाद टेस्टिंग कराते थे। जल्दी जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई क्योंकि बहुत जल्दी वो ठीक हो रही थी। तो मुझे बोला गया कि आप क्या खिलाते हो इसको, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तो मैंने बोला सर आपने बोला था कि वीट नहीं देना, तो मैं इसको वीट नहीं दे रही, वीट कंटामिनेशन कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा है। तो कहते क्या दे रही है? मैं कहा मैं खुद बना रही हूँ। तो कहते क्या बनाते? मैं कहा छोड़ो सर क्या बना रही हूँ, जो बना रही हूँ बस ठीक है, मेरे लिए बहुत है कि मेरा बच्चा पेट भर के खाना खा रहा है। तो ऐसे ही डॉक्टर जी सूद के पास भी उनका ट्रीटमेंट जा रहा था अनमोल का, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते बेटा तू जो बना रही है ना मुझे खिला। मैं बड़ी एक्साइटेड, यार डॉक्टर जी सूद ने मुझे बोला है कुछ बना। तो मैंने 1-2 चपातीस बनाई, केक बनाया, बिस्किट बनाया, मैं ले गई। मुझे नहीं पता था कि अंदर डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ, पूरे डॉक्टर्स बैठे हुए अंदर। मुझे 3 बजे बुलाया गया, मैं 3 बजे चली गई। मैंने उनको फूड दिया, उन्होंने टेस्टिंग की, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मैं बड़ी खुश, मैं वापस आ गई। मुझे नहीं पता था वो फूड आगे लैब के लिए जा चुका है। लैब टेस्टिंग हुई, उन्होंने बोला ये फूड डाइट ओके है। उन्होंने मुझे फिर से कॉल करा कि प्रभजोत बेटा ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। तो मैं बड़ा शौक है यार, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। बड़ी मुश्किल से तो मेरी खुद की बेटी ठीक हुई है। तो कहते बेटा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने हस्बैंड से, फैमिली से डिस्कस करा, फैमिली छोड़ पड़े, दिमाग ख़राब है, खा रही है ना बस ठीक है, सफिशेंट है, बहुत है। तो मैंने बोला नहीं सर मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही। तो वो बोले कि ऐसा कर अपने हस्बैंड को लेके मेरे पास आई हो। मैंने हस्बैंड को कॉल करा, कहते चल आता हूँ। हम लोग गए, सर ने उनको समझाया, कहते देखो अभी तो 1-2-4 चीज़ें बना रहे हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत कुछ बना लो और तेरी बेटी बहुत कुछ खा ले। तब एक अंदर से आवाज़ आई, नहीं यार कुछ करना चाहिए, बहुत से बच्चे हैं। तो मेरे पास 2-4-5 बच्चे आने शुरू हो गए। मैं अपना फूड उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन 2, 10, 15, 20 दिन बीते तो बच्चे ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो मैंने सर को बोला सर ऐसे मत करो, मैं कितना कर सकती हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं करती। तो कहते फिर बेटा तेरे को ऑप्शन तो दिया, हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, तू काम कर ले। अब काम के लिए पैसे चाहिए। तो मिडिल क्लास फैमिली में मैंने बताया कि हस्बैंड कमाने वाले थे, इतना ज़्यादा भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। तो हमने सोचा एक छोटा मोटा लोन लेते हैं, एक छोटी सी मशीनरी लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा ग्राइंडर और बाय किया, एक स्पेस लगा रखा, उस पर वहाँ बीटिंग शुरू की। मैंने 5 kg से शुरू किया था घर की किचन से। तो मुझे था कि 5 kg सेल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अनमोल खा लेगी, अनमोल मेरी बेटी है। उसी के नाम से ये ब्रांड बना अनमोल पिट फूड। तब मैंने ग्रेन स्टार्ट करा, नॉलेज लेना शुरू करा। हस्बैंड सपोर्टिव थे, फैमिली सपोर्टिव थी। चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते 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 वो घर की किचन से कब इंडस्ट्री में चेंज हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। तो कहते हैं कि अगर बंदे की चाह है ना, अगर ये प्रॉब्लम मेरे को खुद को होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन एक माँ है ना, वो अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं दे सकती। तो बेटी के लिए करते 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 आज मैं उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्लूटेन फ्री बर्थडे सेलिब्रेट होता था। कोविड से पहले तक तो हमारी फर्स्ट क्लास पार्टीज होती थी कि अगर सारे सिलिक बच्चों को इकट्ठा कर लो और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो, जिसमें मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती। उसको पता था कि सारे स्नैक्स मेरे हैं, अब जो जिसने आना है खाना तो ग्लूटेन फ्री है ना। तो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। 2012 में मुझे दैनिक भास्कर वुमेन अवार्ड मिला, जिसमें ये काम इंडिया में फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया, तो ऑनरिंग मिली। बड़ा प्राउड फील हुआ, यार अनमोल मेरी बेटी है। पहले स्टार्ट में क्या होता था, दुख होता था, यार मैं ही बची थी, भगवान को मैं ही नजर आई थी, मेरे घर में इतना बड़ा दुख आना था।
तब मुझे लगा कि नहीं, शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था। मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई तो मैंने किया। अगर एक बेटी की चाह ने यहाँ तक लेके, कहते कि लोग माँ बाप के नाम से जाने, मैं अपनी बेटी के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे प्रभजोत मैम के नाम से बहुत रेयर लोग जानते हैं। मुझे सिर्फ जानते हैं अनमोल फूड प्रोडक्ट के एमडी है, मैडम है। और वो मैडम बनी कैसे? एक बेटी की वजह से। एक बेटी ने इतना मुझे कहते हैं कि दिल से, अंदर से हिलाया कि मुझे कुछ ना कुछ, एक हाउस वाइफ होम मेकर से निकल के आज मुझे 17 साल हो गए ये काम करते हुए। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड भी नहीं करते, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम है। तो मैं सिचुएशन से निकली हूँ, मुझे पता है कि ये फूड एक्सपेंसिव हैं। इनका जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल ग्रेन से स्टार्ट होता है, कोई भी केमिकल मैं नहीं डालती उसमें। ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़े, कुलचे, बहुत कुछ बनाया। ब्रेड बनाते बनाते मुझे 8 साल लगे थे। मैं रोया करती थी, यार मैं कब ब्रेड बना पाऊंगी, मेरी बेटी ब्रेड कब खाएगी। तो जब ब्रेड बनी तो बेटे को बहुत शौक है कुकिंग का। मेरे बेटे का यूट्यूब का चैनल भी है जो ग्लूटेन फ्री रेसिपीज बनाता है। बस उसको ये नहीं है कि मुझे कुछ वीट का बना के अपना चैनल चलाना था। उसे था कि एक हेल्प हो जाएगी बच्चों को जिनको कुछ बनाना नहीं आता, वो उसको देख के बना सकते हैं। तो द एपीएफ किचन हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, उसमें सारी ग्लूटेन फ्री रेसिपीज डाली। अब मेरी बेटी 19 ईयर की हो चुकी है, बहुत हेल्दी एंड मेकअप आर्टिस्ट है जी। वो 19 साल का बच्चा प्रो मेकअप क्लासेस तक देती है। अब मुझे प्राउड होता है कि मेरे बच्चे एक लाइफ में एक अपने आप को भी सेटल कर रहे हैं और उन बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं जो सिलिक हैं। आज की डेट में ये ब्रांड इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक काम करता है। बट एक इसके पीछे की वजह एक बेटी की, वो टाइम जब याद करती हूँ ना तो मैं आज भी रो पड़ती हूँ। उस टाइम में मैं सिर्फ कोसा करती थी अपने आप को कि क्या यार, क्या लाइफ है, अच्छी भली लाइफ सेटल थी, क्या हो गया। बट आज प्राउड करती हूँ कि मैंने हाउस वाइफ से कभी बिजनेस वुमेन बनने का सोचा ही नहीं था। एक एंटरप्रेन्योर की जगह खड़ी हो गई मैं आके। बहुत सी एनजीओ से जुड़ गई, बहुत से अवार्ड्स मिल गए। बट ये हुआ क्यों? एक बेटी की वजह से। और बेटी के लिए जब कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बेटियां तो घर की सच्ची में लक्ष्मी होती हैं। और अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना कहीं से भी कर लो। मैंने एक छोटी सी किचन से किया था, 5 kg से स्टार्ट करा था। आज का पता नहीं कितने क्वांटल आते हैं, मुझे खुद नहीं आइडिया, क्योंकि सारा कुछ जो मैनेजमेंट दिखती है, फैकल्टी है पूरी मेरे पास 30 से 35 बंदे काम करते हैं। उसमें मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेडीज़ को। मेरी डीलर्स बहुत ज़्यादा लेडीज़ ही हैं। मुझे लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए काम करने का, कुछ इंडिविजुअली अपनी एक पहचान बनाने का। तो मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरी पहचान है अनमोल फूड प्रोडक्ट के जरिए से। थैंक यू सो मच।